देखो तुम रोना बंद करो, रोने से क्या हो जाएगा। और हम सब तुम्हारी सिचुएशन समझते हैं, सनम भी समझती है, लेकिन वो क्या करे, वो खुद हालात के आगे मजबूर है। और देखो वैसे इस बात को तो तुम मानती हो ना कि जोड़ियां आसमान से बन के आती हैं। अब आहिल और सनम एक दूसरे के लिए बने, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आहिल सिर्फ और सिर्फ सनम से मोहब्बत करते हैं, और सनम वो तो जैसे उनके बिना रह ही नहीं सकती। अब पता नहीं ये बात बेगम साहिबा को क्यों नहीं समझ आती। तुम्हें ले आई अपना मोहरा बना के, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है वो इतनी बुरी तरह से। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, और हम सबको तुम्हारे लिए उतना ही बुरा लगता है। बेगम साहिबा को ये बात कौन समझाए कि तुम क्या, वो खुद क्या, दुनिया की कोई भी ताकत सनम आहिल को अलग नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शुक्रिया सहर बाजी, आपने मुझ पर यकीन किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलामत मुझसे कहती है कि अगर मैंने उससे एक पल के लिए भी मोहब्बत की तो मुझे एक खीर खानी चाहिए। लेकिन मेरा अल्लाह ही जानता कि कितनी मोहब्बत करता हूं मैं सनम से, मगर मैं ये नहीं जानता कि उसके दिल में मेरे लिए अभी भी मोहब्बत है कि नहीं। लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि सनम और मेरे बीच में जो कुछ भी हो, सनम की वजह से मुझे बहुत सारी खुशियां मिली है। वो सनम ही थी जिसने मुझे हंसना सिखाया। इस गुब्बारे को लीजिए और हवा में उड़ा दीजिए। जिस तरह पलक झपकते ये गुब्बारा आसमान में कहीं दूर चला जाएगा, उसी तरह आपके सारे गम हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? मैं नहीं जानता कि सनम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं, मगर एक चीज जरूर जानता हूं कि मैंने उससे मोहब्बत एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि उम्र भर की है। और ये आप भी जानते हैं। और हमेशा हमेशा जिंदगी भर करता रहूंगा। सनम, ये तुम्हारे लिए। हमारी मोहब्बत को उसकी मंजिल जरूर मिलेगी आहिल। ये चांद, तारे और ये पूरी कायनात, ये सब हमारी मोहब्बत की गवाही भरेंगे। यहाँ तुम अपने महबूब की तस्वीर को देखकर हसीन ख्वाब देख रही हो, और वहाँ हमने तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अल्लाह कसम, तुम्हारे ख्वाबों के टूटे हुए टुकड़े तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे।
ये तो है हमारी प्यारी मोहब्बत की मारी सनम। चलो पता करते हैं इसकी वो जुड़वा कहाँ है। देखो इसे, देखो, ये वही इंसान है ना जिससे तुम मोहब्बत करती हो और जिसके लिए तुम मुझे मारने तक को तैयार हो गई। इससे तुमसे वादा किया था ना कि ये तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। क्या हुआ इसके वादे का? हाँ, क्या ये बचा पाया तुम्हें? क्या ये कुछ कर सकता है? हाँ, नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं और ये कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी हो हया, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं। बेगम साहिबा, वो माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, लेकिन वो दोनों चूहिया आपको अंधी समझकर इतने दिनों से बेवकूफ बनाती आ रही है और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन मेरी शातिर नजरों से वो बच नहीं सकी। मुझे वो जो नकली वाली दीवार है ना, उसके बाहर तस्वीर टेढ़ी दिखी, तो मैंने उसे हटाकर देखा। वो क्या देखा? क्या देखा? कि वो नकली दीवार तोड़ दी गई थी। तो तुम दोनों की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे तुम दोनों ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है भाई। उठो उठो उठो, हटो 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 हटो। इतनी बड़ी खुशखबरी है तो इनाम तो बनना ही। ये लो गजाला, और जितना मन करे और जहां मन करे वहां जाकर खाना खा लो। मजाक तो नहीं है ना? मजाक। अब खड़ी खड़ी गिनती रहोगी गजाला या जाओगी भी? जा रहे। थैंक यू। अब इस चिड़िया के पैर इन चूहों के लिए दावत बनेंगे। बहुत दिन तुमने दबे पांव लुका छिपी का खेल खेल लिया सुनहरी, लेकिन अब और नहीं। अब हमारी ओर बढ़ते हुए तुम्हारे हर कदम की आहट पर तुम्हें ऐसा दर्द होगा कि तुम करहा उठोगे, और वो दर्द उस दर्द से कहीं कम होगा जो हम तुम्हारी जुड़वा बहन सनम को देने वाले हैं। कैसे हुआ ये सब? मेरी रात को अचानक इतने चूहे कहाँ से आ गए? मैं तो कुछ समझ में नहीं। चूहे आ गए? मतलब
चूहे आ गए, उन्होंने तुम्हें काटा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा और तुम बर्दाश्त करती रही। हाँ, चिल्लाई क्यों नहीं, तुम बुलाया क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही हो सर, तुम भी तो इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो ना। और अगर मैं चीखती ना तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाता, हमारी हार हो जाती। और वैसे भी जो तुम दर्द बर्दाश्त कर रही हो उसके आगे दर्द बहुत कम है। सहर, ऐसे मत कहो, इतना गहरा जख्म है, पता है इन्फेक्शन हो जाएगा। जल्दी आओ, इसे साफ करते हैं। आओ, आराम। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, हिला भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है तुम यहाँ रुको, लेकिन क्या हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? इनफैक्ट रेहान को बुला के लाती हूँ। हाँ, रेहान को बुला के लाती हूँ, वो कुछ मरहम पट्टी कुछ दवा लेके आएगा। ठीक है, रुको। सुन, हाँ, वो चूहे भगाने की दवाई भी बोलना। हाँ पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए दोपहर का डब्बा दे दूं। देखो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और ये सब तुमने किया जो, थैंक यू, बट मैं बाहर जा रहा हूँ प्लान के साथ, लंच उसी के साथ करूंगा। देखो तो जरा, बेचारी बच्ची का वो टूट गया। अरे वो जो धक धक करता है, क्या है? छोड़ो, लेकिन देखो बेटा, अगर आहिल ने ये डब्बा नहीं लिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं ले लूंगी। वैसे आज तक आहिल ने पुरानी सनम के हाथों से बने हुए खाने के लिए तो कभी ना नहीं किया। अब खाने का मजा भी तब आता है ना जब कोई प्यार से खिलाए। अरे यही तो बात है, आहिल को सनम के खाने से ज्यादा उसके प्यार की आदत लग गई है। अब पता चला हमें भी कि कल रात को आखिर आहिल ने सनम के हाथों की बनी हुई खीर खा ही ली। सुनो, ज्यादा नाटक मत करो, दवा नहीं खाओगी तो ठीक नहीं हो पाओगी, समझी? चलो खाओ। क्या मतलब, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? इस तरह से लालच दे रहे हो मुझे? इतनी कड़वी दवाई मैं खा ही नहीं सकती, चाहे जो हो जाए। नहीं, प्लीज बच्चों वाली हरकतें मत करो, मुंह खोलो। कौन जिद कर रहा है यहाँ पे? मैं कर रही हूँ? अरे आप लोग जिद कर रहे हो। आप लोग मेरे अपने हो या दुश्मन हो? कोई अपनों को ऐसी कड़वी चीजें खाने पे फोर्स करता है क्या? एक मिनट, ये ऐसे नहीं मानेगी रेहान, मैं इसे जानती हूँ। इसके हाथ पकड़ती हूँ पीछे से, खड़ा हो इसी दीवार। एक मिनट मैं कर रही हूँ। इतनी कड़वी थी। अब दवाई तो खिला दी है ना, इंजेक्शन की बारी है। रियली? बहुत हंसी आई, अच्छा जोक था। और कोई जोक मारना है? तो नहीं, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पांव सेप्टिक हो गया ना, तो लंगड़ी हो जाओगी। बिल्कुल। मजाक चल रहा है यहाँ पे? आप लोगों को मेरे दर्द का एहसास है या नहीं है? मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगाना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरी लाइफ में। एक तो मुझे कड़वी दवाइयां खिलाई जा रही हैं, उसके बाद मुझे ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज, तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी? आप लोग चाहते क्या हो? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हो? आप लोग इस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि मेरे कमरे में वो चूहे आए कहां से? ऑब्वियसली मुझे उसी बात की तो इतनी फिक्र होती है। हाँ, फिर आज फिर रात को वो तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने आ गए तो। वाह वाह। और कोई जोक सुनाना है आपको? मतलब देख रही हो सर, मैं यहाँ पेन में हूँ, दर्द में हूँ, और ये जनाब जोक सुना रहे हैं। शाबाश, सॉरी। क्या मतलब सॉरी?
कुछ भी बोल दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, इसका मतलब मामला रफा दफा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये उठाओ अपना डब्बा और भागो यहाँ से। 1 मिनट देखो, तुम लोग यहाँ तसल्ली से इत्मीनान से झगड़ा करो। मैं किचन में जाती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। लड़ो लड़ो। सनम, मुझे इसके साथ छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे मार देगा। बहुत मजाक कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज। इस घर के चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। आया, पूरे घर में सिक्योरिटी अरेंज हो गई है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब। वो चाहता तो हमें मार भी सकता था। वो हमारे कमरे में था। आया, सुनो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और अब वैसे भी ये पूरा घर सिक्योर है। हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा सुनो, मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। एक आर्मी वाले की बीवी हो के इतना डर, जो डरता है उसे ही दुनिया और डराती है। हया फैज तुम्हें डराना चाहता है, और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हया, तुम्हें उसे गलत साबित करना है। तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम उससे नहीं डरती हो। तुम्हें उसका डटकर सामना करना है, और फिर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? हाँ, आहिल आज अपने क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग पे गया है, और आज का खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होना चाहिए जो वो सुकून से बैठकर खाएगा। कहते हैं कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, और हम तो इंतजार कर करके थक चुके हैं। पर फिर अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। आहिल कभी भी उस सनम के प्यार में फंस सकता है, और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देखो, हम तो आहिल के दिल पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद से हम उसके ऊपर तो काबू कर ही सकते हैं ना। और हमने आज उसे जरूरी कागजात लेने के लिए ऑफिस भेजा है। वो ऑफिस से घर की तरफ आता ही होगा। जैसे ही वो घर की तरफ आए ना, तुम्हें उसे वो पीछे वाले रास्ते पर रोकना है, कैसे भी कर कर। बस वहीं उसे वो दवा दे देनी। पर देखना, वो मरना नहीं चाहिए, बस बेहोश होना चाहिए। उसकी सांसें तो चलती रहें, लेकिन उसका पूरा बदन काम नहीं करना चाहिए। समझ गए ना हमने क्या कहा? समझ गए ना हमने क्या कहा? कौन है? कौन है वहां? लतीफ, लतीफ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेगम साहिबा ने लतीफ को किसी काम से बाहर भेजा है, और बेगम साहिबा का कहना है कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। खा लो। अब शक्ल से कुछ और है और लगते कुछ और फ्री में तो आप एक वक्त का खाना भी नहीं खाते, तो आज इतना बड़ा काम, वो भी मेरे लिए। बोलिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो बोलिए ना, मैं देता हूँ। नहीं नहीं, लेन देन की बातें फिर कभी। प्लीज हैव ए जूस। खा लो, जाइए
ओके बेटा, ये लेना है। तो गजाला रजाक, मजा आया ना? मजा तो आना ही था। इस शाल के लिए हमने इतनी मेहनत जो की थी। माशाल्लाह बेगम साहिबा, वो हो तो बेगम साहिबा जैसा, वरना ना हो। दिल दिल तो बच्चा होता है। अरे वो जो शातिर चाली चलता है, जंगली भेड़िया। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सब कुछ पालो, लेकिन दिल में ना गलतफहमी बिल्कुल मत पालो। अब तुम दोनों ने इतनी बड़ी गलतफहमी पाली कि हमारे घर में रहकर हमसे ही आग पछोले खेलती रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा। इंसान को खुद पर हद से ज्यादा यकीन करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है, जैसा तुम्हें पड़ गया। अब तुमने अपनी बहन पर यकीन किया ना, लेकिन उसने क्या किया? तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। और आहिल, जिसके अंदर तुम्हें तुम्हारी पूरी दुनिया नजर आती है। अब जब तुम आहिल की तरफ देखोगी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिखाई देगा जो तुम्हारे शौहर और तुम्हारी इस जुड़वा बहन ने तुम्हें दिया। देखो ना सनम, एक ही रात में हमने उस कहानी से एक नई कहानी लिख दी। अरे हाँ, तुम्हारी वो जुड़वा बहन कहाँ है? अभी तक हमारा उससे अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो अपनी बहन से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे क्या? मिले तो कहाँ है वो? कहाँ चली? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आहिल के बिस्तर में ही है? कहाँ है तुम्हारी जुड़वा बहन? हो गया। हाँ। तब से बेवकूफों की तरह अकेले ही बोले जा रही हो, अकेले ही हंसी जा रही हो। कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं बताऊंगी कि तुम कितनी बड़ी पागल हो। और वैसे तुम्हें तो इंट्रोडक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिसे तुमने ये लंबी सारी कहानी सुना दी है ना, वो लड़की तो सहर है। और मैं और बेगम साहिबा तो एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं। लेकिन आज जो मुझे मौका मिला है वो अक्सर नहीं मिलता। बेगम साहिबा का शुक्रिया अदा करने का मौका। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, आपकी वजह से चाहे एक रात के लिए सही,
मुझे अपनी शौहर के बाहों में सोने का मौका तो मिला। और वो लड़की जिसने अब भी आपके पीछे एंट्री मारी है वो है मेरी जुड़वा बहन सनम। जब खाला ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया ना, तब होश आने पे मुझे समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और फिर इस तरह शहर के कमरे में चूहों का आ जाना, उसे काट लेना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि आपको हम दोनों के बारे में कुछ तो पता चल चुका है। बस फिर क्या, शायद इन लोगों को पता चल गया कि हम दो हैं। मुझे भी ये लगता है, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है ना तो हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि तुम्हें शहर बनना होगा और मुझे सनम बनना होगा। एक दूसरे की जगह लेनी होगी, कपड़े चेंज करने होंगे। लेकिन इससे क्या, बाहर आओ। अरे लेकिन बोल रही हूं ना, बाहर आओ, जल्दी आओ। ओके सनम, शहर बन जाओ। क्या हुआ बेगम साहिबा, होश उड़ गए? हो गई ना टाई फिस? काश अब अपने हसीन चेहरे को देख सकती कि किस तरह 12 बजे हुए। इसीलिए मैंने कहा था, जो इतनी लंबी कहानी तुमने शुरू में सुनाई ना, फिजूल थी वो। और आप जानती है, पहले तो आपकी हरकत पे मुझे इतना गुस्सा आया कि 2 कान के नीचे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नीम के पेड़ पे आम तो लग ही नहीं सकते, और तेरे जैसी औरत जिसने खुद पैसे के लालच में आकर अपने बेटे को अपने से इतना दूर रखा, वो औरत हमारे लिए क्या अच्छा कर सकती है? नहीं। आपको पता है बेगम साहिबा, आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। अगर की होती तो आपको पता चलता कि किसी पे यकीन करने से खूबसूरत जज्बात कोई और नहीं हो सकते। अगर आपकी समझ होती तो आपको पता चलता किसी पे यकीन करने के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं होती। यकीन होता ही वो है जो आंखें बंद करके किया जा सके। और मैं जानती हूँ अपनी बहन को, गलती से भी वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अब चलो छोड़, बहुत हो गई बातें, अब काम की बात करते हैं। अब देखिए, पहली बार हम आपने सामने बात कर रहे हैं और आपको मेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मिला है, तो क्या है, मैं आपको एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। खुद जाइए चुपचाप आहिल के पास और उसे बताइए अपनी असलियत, वरना अगर आप नहीं गई ना बेगम साहिबा, तो मैं और सनम चले जाएंगे और आहिल के सामने आपका सारा पर्दाफाश कर देंगे। और जब आहिल हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो वो मान ही जाएंगे और आपका सारा खेल खत्म। समझ रही है ना मैं क्या कह रही? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखना, तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आहिल को हमसे कभी अलग नहीं कर सकते। तुमने ही कहा था ना सनम कि आहिल हम पर आंख बंद करके यकीन करता है, तो हम भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि तुम दोनों बहनें हमारे आहिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ, और तुम दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम भी समझ रही हो ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।